एक समय था जब हम आंखों में आंखें डालकर लोगों से बात करते थे, आमने सामने बैठकर अपने भावनाओं को व्यक्त करते थे, कॉफी पीते हुए सुख दुख की घंटों तक बातें किया करते थे, पुराने जमाने को याद करते थे। लेकिन अब वो जमाना गुजर चुका है। आज हम हर भावना को व्यक्त करने के लिए सिर्फ एक इमोजी भेज देते हैं। यानी आपके दिल से जो भावनाएं पहले निकलती थी यहां से, अब वो भावनाएं आपकी उंगलियों से निकलती हैं। प्यार को जाहिर करने के लिए आज आप लाल रंग का एक हार्ट इमोजी भेज देते हैं, दुख होता है तो रोने वाला इमोजी भेज देते हैं, खुशी होती है तो स्माइल वाला इमोजी भेज देते हैं, हंसी को व्यक्त करने के लिए एक लाफिंग इमोजी भेज देते हैं। खुद ही मान लेते हैं कि हमने अपना फर्ज निभा दिया है, हमारी भावनाएं अब हमारी इन्हीं उंगलियों के नीचे हैं, अब दिल से नहीं निकलती, और हमारी संवेदनाएं अब स्क्रीन पर सिमट गई हैं आपके मोबाइल फोन के। आज 17 जुलाई वर्ल्ड इमोजी डे के रूप में मनाया जाता है। तो आज हम इमोजी की इस डिजिटल क्रांति को आपके लिए डिकोड करेंगे, जिसने शब्दों से ज्यादा चित्रों को शक्तिशाली बना दिया है और भावनाओं को डिजिटल कर दिया है। सबसे पहले यह समझिए कि इमोजी क्या होता है। इमोजी एक तरह की डिजिटल भाषा है जो शब्दों के बिना भावनाओं या बातें कहने के लिए इस्तेमाल होती है। यह आमतौर पर चैट, सोशल मीडिया, ईमेल में भावनाओं या विचारों को जाहिर करने के लिए उपयोग की जाती है। वर्ल्ड इमोजी डे 17 जुलाई को ही क्यों मनाया जाता है, इसकी भी एक कहानी है। इस दिन की शुरुआत 2014 में जेरेमी बर्ज नाम के एक व्यक्ति ने की थी, जो इमोजी पीडिया के संस्थापक हैं। बड़ा सवाल यह है कि 17 जुलाई को ही क्यों? वो इसलिए क्योंकि वर्ष 2002 में शुरू हुए एप्पल के iCal कैलेंडर ऐप में जो कैलेंडर का इमोजी होता है, उसमें 17 जुलाई की ही तारीख दिखती है। इमोजी की उम्र अब 26 वर्ष हो चुकी है। इसका आविष्कार जापान में 1999 में हुआ था और जापान के एक डिजाइनर शिगेटाका कुरिता ने पहली बार 12 बाई 12 पिक्सल की एक डिजिटल तस्वीर बनाई और इस तरह जापान में इमोजी का जन्म हुआ। इमोजी बिल्कुल आप भेजिए, लेकिन कभी कभी फोन भी कीजिए। आज हम आपको ये क्यों दिखा रहे हैं? आज हर व्यक्ति सिर्फ इमोजी भेजकर अपना काम चला रहा है। तो इमोजी भेजिए, लेकिन फोन भी कीजिए। सच्चा प्यार दिखाना है तो लाल रंग का हार्ट वाला इमोजी भेजिए, लेकिन थोड़ा सा समय भी दीजिए। किसी को अपने जन्मदिन पर बुलाना है, कहीं जाना है, तो किसी अपने का जन्मदिन है तो केक और गुलदस्ते का इमोजी जरूर भेजिए, लेकिन कभी कभी केक खाने के लिए भी चले जाइए। किसी के दुख में दुख रोने वाला इमोजी भेजने के बजाय उसके पास भी चले जाइए, उसे गले लगाइए और दुख साझा कीजिए, क्योंकि इंसानियत खामोश तस्वीर में नहीं बल्कि स्पर्श में होती है। आप याद कीजिए, जब हम एक दूसरे के सामने एक दूसरे की आंखों में आंखें डालते थे, एक दूसरे के चेहरे को पढ़ते थे, जब एक दूसरे की पीठ थपथपाते थे। आज आप किसी को इमोजी के जरिए शाबाशी तो दे सकते हैं, उसके लिए ताली बजाने वाला इमोजी भेज सकते हैं, लेकिन जो बात पीठ थपथपाने में है, जो बात हाथ मिलाने में है, जो बात गले लगने में है, जो बात आंखों में आंखें डालकर आंखों में झांकने में है, वो इमोजी में कहां से आएगी? और आप देखिएगा, आने वाले समय में, भविष्य में एक जमाना ऐसा आएगा जब लोग अपने चेहरे के जरिए अपनी भावनाएं व्यक्त करना बिल्कुल भूल चुके होंगे। आने वाली जो पीढ़ी है, उसकी जो भावनाएं हैं, उसके चेहरे पर जो उसके भाव आते हैं, वो सब समाप्त हो जाएंगे, क्योंकि सारे भाव आपके मोबाइल फोन में इमोजी में सिमट जाएंगे। इसलिए समय बचाने के लिए इमोजी ठीक है, लेकिन भावनाओं को मत बचाइए। अगर आप किसी के लिए महसूस करते हैं कुछ, तो जरूर मिलने के लिए जाइए, जन्मदिन पर जाइए, केक का इमोजी मत भेजिए, गुलदस्ता मत भेजिए इमोजी के जरिए, खुद जाकर दीजिए। जरा कोशिश करके देखिए।